नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और सवाल 10 बजे का वक्त हो चला है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे सनसनीखेज खुलासे की जो पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं उस आतंकिस्तान की जहां पर कहा जाता है कि जो बोया सो काटना पड़ता है। तो आज पाकिस्तान को ठीक वैसी ही फसल मिल रही है जिसके बीज उसने खुद बोए थे। इस्लामाबाद की रातों की नींद अब उड़ने वाली है, क्योंकि जिस लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान ने दशकों तक दूध, मलाई, रबड़ी सब कुछ खिलाया, उसी ने अब डसना शुरू कर दिया है। जिसे भारत के खिलाफ हथियार बनाया, वही संगठन अब अपने आकाओं को ही आईना दिखा रहा है। ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की वो हकीकत है जिससे पाकिस्तान मानता ही नहीं, देखना ही नहीं चाहता। बात हो रही है लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर अशफाक राना। ये वही संगठन है जिसने मुंबई में 26/11 का खूनी तांडव किया था, वही संगठन जिसके सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान यतीमों का मसीहा बताता रहा है। और अब क्या हो रहा है? ये राना साहब खुले जलसे में माइक पर दुनिया के सामने अपनी सरकार को चोर कह रहे हैं। पंजाब की तुलना बलूचिस्तान से कर रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का माखौल उड़ा रहा है। भाई साहब, यहां समझने की जरूरत यह है दर्शकों कि एक जो आतंकवादी है, जो आतंकी संगठन है, उसका कमांडर अर्थव्यवस्था पर ज्ञान दे रहा है। यह अपने आप में हंसने वाली और पाकिस्तान किस तरह से अपना मजाक उड़वा रहा है, यह समझने की जरूरत है। आतंकी राणा का जो ज्ञान है उसे सुन हर कोई अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान की जो स्थिति पहले थी उसकी पोल तो खुली रही थी, अब जब आतंकी खुद इसकी पोल खोल रहा है तो पाकिस्तान दुनिया से मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया के हर देश से कर्ज लिया है, ये वो आतंकी कहता हुआ सुनाई दे रहा है। अमेरिका से, चीन से, सऊदी से, यूएई से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। अब बचा कौन है? आतंकी कह रहा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा लाखों रुपए के कर्ज के बोझ तले जन्म ले रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक देश का आतंकवादी उसकी आर्थिक हालत का रोना रो रहा है, पोल पट्टी खोल रहा है, किताबों में पढ़कर बोल रहा है, कह रहा है कि भाई साहब हम जहां रह रहे हैं वहां हालत बद से बदतर हो गई है। पहले तो थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। आतंकियों को पालने का काम पाकिस्तान करता आया है, उन्हें दूध, मलाई, रबड़ी खिलाता आया है। उन्हीं आतंकियों ने अब पाकिस्तान की पोल खोलना शुरू कर दिया है। आर्थिक ज्ञान, अर्थशास्त्री बन गए हैं ये आतंकी। हालांकि हम आपको बता दें कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उस आतंकी का बयान। अशफाक राना क्या कुछ कहा उसने। 80 साल से हम पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बना सके, हालांकि बजट मौजूद है। मैं आपको दावे से कहता हूं, शेख अमीर हमजा साहब इंशाल्लाह इस बात की गवाही देंगे, पाकिस्तान के रेवेन्यू को छोड़े आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, कॉमनवेल्थ से, अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से, शायद दुनिया में कोई मुल्क बचा ही नहीं है कि जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ना लिया हो। हम मकरूज कौम हैं। पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा कमोबेश कई लाख का मकरूज है, कई लाख का मकरूज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना कर्जा पाकिस्तान ने आज तक लिया है, ये कहते हैं ना हमने करप्शन नहीं की, चलो जी मान लें, हम भी इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं, अच्छा गुमान करना चाहिए कि आपने करप्शन नहीं की। मैं दावे से कहता हूं, हल्फन कहता हूं, पाकिस्तान ने आज तक जितना कर्जा लिया ना, अगर ये कर्जा पाकिस्तान में लगा होता तो आज पाकिस्तान सऊदी अरब से ज्यादा खूबसूरत होता। सपने बहुत बड़े पाकिस्तान देख रहा है और इसकी पोल खोलता हुआ यह आतंकी नजर आ रहा है जिसका नाम अशफाक राना है। यह महज एक बयान नहीं है, यह इस पूरी व्यवस्था में पड़ी दरार की आवाज है जिसे पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर बनाया था।
पाकिस्तान की आईएसआई और सेना ने सोचा था कि वो आतंकियों को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब चाह भारत पर भड़का दिया, जब चाह अफगानिस्तान में लगा दिया, जब चाह कश्मीर में झोंक दिया, लेकिन रिमोट का बटन अब जाम हो गया है। और रिमोट का बटन जब जाम हो गया है तो जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जिसे पाकिस्तानी सेना ने बना, पाला पोसा, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, अब उन्हीं के खिलाफ ये लश्कर-ए-तैयबा जो इनके कमांडर हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह का कर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने अब तक किस किस से कर्ज लिया है वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकी संगठनों पर पाक का नियंत्रण जो है पूरी तरह से कमजोर नजर आ रहा है और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से कर्ज में नजर आ रहा है। आतंकी संगठन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वजह सिर्फ एक ही है कि कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि अब आतंकी भी बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो दूध मलाई भी नहीं मिल रही है, और अब खुलकर अपने ही देश के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं आतंकी। देश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पालने का काम ये पाकिस्तान ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी किस तरह से पोल खोल रहे वो हमने आपको सुनवाया। तो खुलकर बोल रहे हैं कि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कर्ज तले हम दबे हुए हैं, हमें संभालने वाला कोई नहीं है, और अपना रोना लगातार ये आतंकी रोते हुए नजर आ रहे हैं। एलएटी कमांडर राणा ने सरकार पर हमला बोला है, जो हमने आपको सुना है कि वो कहता हुआ क्या सुनाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है साफ तौर से कि हमने ऐसा कोई देश छोड़ा ही नहीं जिससे कर्ज ना लिया हो, और उस कर्ज का अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो पाकिस्तान आज कहीं और होता, सऊदी से भी बेटर होता। सोचिए सपने कितने बड़े बड़े ये पाकिस्तान के आतंकी जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पर भ्रष्टाचार और नाकामी का आरोप भी लगाया, खुद किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी पोल खोलता हुआ ये आतंकी नजर आया। कर्ज पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो टिकी हुई है, मतलब जो कर्ज लिया है उसी कर्ज के सारे जीवन यापन जो है वो किया जा रहा है, और अर्थव्यवस्था जो है उसी कर्ज पर टिकी हुई है। आज नहीं तो कल वो पैसा भी खत्म होना है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा ये समझने की जरूरत है। जनरल असीम मुनीर की सेना, आईएसआई की खुफिया तंत्र और पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा मशीनरी और एक आतंकी खुलेआम मंच से सरकार को चोर चोर कह रहा है, और साफ शब्दों में कहें तो गालियां दे रहा है। यूं कहें तो पाकिस्तान पूरी तरह कमजोर हो चुका है, या फिर ये आतंकी इतने ताकतवर हो गए हैं कि किसी की परवाह नहीं करते। दोनों ही सूरत में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, और दुनिया के सभी देशों से पाक ने यह कर्ज लिया है, यह आतंकी कहता हुआ सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये दुनिया के सभी देशों से पाक ने कर्ज लिया, इसका खुलासा खुद एक आतंकी करता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, चाहे यूएस हो, चाहे चीन हो, सऊदी अरब हो, आईएमएफ हो, और इनसे आईएमएफ से कर्जा जो लिया गया है उसका भी जिक्र जो है वो किया जा रहा है कि इन सबसे कर्जा ले लिया है। अब कोई देश नहीं बचा इस दुनिया में, ऐसा कोई कोना ही नहीं बचा, ऐसा कोई देश ही नहीं है जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ना लिया हो, इसका जिक्र किया जा रहा है। और उधार लेने के बावजूद पाक के हालात बद से बदतर ही हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है। पैसा कहां गया पूछा भी जा रहा है एक तरह से। हर बच्चा लाखों के कर्ज का बोझ लेकर जन्म ले रहा है। ये बहुत अफसोस वाली बात है कि जो बच्चा पाकिस्तान में जन्म ले रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक कर्ज के तले दबा हुआ है। याद कीजिए, तालिबान को याद कीजिए आप लोग, पाकिस्तान ने उसे भी पाला था। आज वही तालिबान पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर रहा है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको आईएसआई की छत्र छाया में ट्रेनिंग मिली थी, सोचा था कि ये जो तालिबानी है वो इनके काम आएंगे, इनको भी मलाई, मक्खन, दूध ये सब परोसा जा रहा था। लेकिन सांप को दूध पिलाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी पड़ गया। आज वो पेशावर और क्वेटा में बम फोड़ रहे हैं, तहरीके तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। और अब लश्कर-ए-तैयबा की बारी है।
इतिहास की ये कैसी विडंबना है कि पाकिस्तान को बार बार एक ही सबक मिलता है, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, वो सीखता ही नहीं। और देखिए, पाकिस्तान की किस्मत की बात अगर की जाए तो एक तरफ आईएमएफ के आगे हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ चीन का कर्ज चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज जो है वो पाकिस्तान ले रहा है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, और इन सब के बीच आतंकियों को पालने के लिए पैसा कहां से आता है? वो भी तो कर्ज से ही है। तो असल में पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ही उधारी पर चल रही है, और अब उनका अपना पाला हुआ आतंकी और सांप कह लीजिए, वो डस रहे हैं। आतंकी बोल रहा है कि कितना कर्ज लोगे भाई साहब, अब तो हम दब चुके हैं, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। अगर बात की जाए किस देश से कितना कर्ज लिया है, वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाक पर कुल कर्ज की अगर बात की जाए तो 135 अरब डॉलर पाकिस्तान कुल कर्ज में है, कर्ज में डूबा हुआ है। चीन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लिया है करीब 30 अरब डॉलर का। ये वही चीन जो कर्ज देता है और फिर अपने मन मुताबिक इनडायरेक्टली पाकिस्तान को यूज कर रहा है और अपने काम करवाता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब से कर्ज की अगर बात की जाए तो 5 अरब डॉलर कर्ज जो है वो पाकिस्तान पर है। दूसरी तरफ यूएई से कर्ज की अगर बात की जाए तो 4 अरब डॉलर जो है वो कर्ज लिया जा चुका है। कतर और कुवैत की तो भाई साहब बात ही मत करिए, 9 अरब डॉलर का कर्ज जो है इन पर है, वो भी नहीं चुका पा रहे। आईएमएफ से कर्ज जो है वो 10 अरब डॉलर है। वर्ल्ड बैंक प्लस एडीबी 60 अरब डॉलर है, और बाकी जगहों से अगर बात की जाए कर्ज को जोड़ा जाए तो करीब करीब 15 अरब डॉलर जो है वो निकलकर सामने आता है। और जब इन सब को आप जोड़ देंगे तो पाकिस्तान पर कुल कर्ज 135 अरब डॉलर या उससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है। उसके बाद भी देखिए पाकिस्तान की मानने को तैयारी नहीं है कि पाकिस्तान डूब गया है। पाकिस्तान जिस आतंकियों को पाल रहा था वही अब अपने बिल से निकल रहे हैं और सीधा चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कोई देश बता दो जिससे आपने कर्ज ना लिया, और कर्ज लिया तो लिया, वो पैसा कहां गया वो पता ही नहीं चल पा रहा है। यानी पाकिस्तान ने जो जाल बुना था अब खुद उसी में फंस गया है। जिस हथियार को उसने तराशा था अब वो हथियार उसी पर तन गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि पाकिस्तान के अंदर चीजें पूरी तरह बिखर रही हैं। जब आतंकी संगठन अपने मालिकों के खिलाफ बोलने लगे, जब सेना और आईएसआई का डर खत्म हो जाए, जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो, तो समझ लीजिए कि वो देश अंदर से खोखला हो चुका है। दर्शकों, खोखला। आज लश्कर बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और तीसरे दिन कोई और, एक के बाद एक कोई ना कोई निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ये दर्द तो जाएगा नहीं। परेशानी जो है वहां पर वो तो देखने को मिल ही रही है। आप चाहे जितना बिलबिला लीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और एक दिन ये सारे पाले हुए सांप मिलकर अपने ही मालिक को डस लेंगे। वो दिन दूर नहीं है दर्शकों जब पाकिस्तान को अपनी ही करतूतों का हिसाब जो है, लेखा जोखा जो है वो देना होगा। तो क्या पाकिस्तान के हालात कर्ज के कारण खराब हो रहे हैं? क्या आवाम के साथ अब आतंकियों ने भी मोर्चा खोल दिया है? इसी पर हम करेंगे खास बातचीत। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ कुछ ही देर बाद तमाम जो मेहमान है वो जुड़ेंगे। स्पीच किस तरह से पाकिस्तान जो है विदेशी कर्ज में डूबा है वो आप देख ही रहे हैं। लश्कर आतंकी राणा का खुलासा, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर से
उधार मांगता फिर रहा है। इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, हर जगह से पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहां इस्तेमाल किया ये नहीं बता पा रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आवाम के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया होता तो आज पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी बहुत, मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत सुधर जाती, लेकिन वो भी नहीं सुधरी है। वहां की आवाम, वहां के लोग परेशान हैं। और उनकी बात छोड़िए, जिन आतंकियों को इस पाकिस्तान ने पाला, जिस आतंकियों को दूध पिलाया, जिन सांपों को दूध पिलाया, यहां सांप से मतलब दर्शकों उन आतंकियों से है जिनको ये पाल पोस रहे थे, अब वही डसने को तैयार है। और उन आतंकियों की बिलबिलाहट वो साफ कह रही है कि जो पैसा आपने लिया वो तो हमें मिला ही नहीं, तो हमारी भी हालत खराब है और इसलिए ये लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। विदेशी कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कर्जदार हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये आतंकी राणा अशफाक राणा वो कहता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की पोल खोल कर रखती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इतने देशों से, चाहे यूएई हो, चाहे चीन हो, यूएस हो, इन सब से पैसा पाकिस्तान ने लिया है। आईएमएफ उससे भी पैसा लिया है और चीन तो पाकिस्तान को पाल ही रहा है, वो पैसा दे रहा है और अपने काम भी करवा रहा है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। तो लगातार आतंकिस्तान किस तरह से लगातार निशाना बना रहा है पाकिस्तान को, उसकी भी तस्वीर निकलकर सामने आई।